जब पीछे मुड़ के देखे तो वो गिरे हुए मिले और उनका पूरा गर्दन पानी में झुका हुआ था। क्या छठ पूजा के यहाँ निरीक्षण नहीं किया गया था कि जगह सुनिश्चित है कि नहीं? प्रशासन का अवगत कराया होता कि यहाँ पर रस्सी बांध दी गई होती तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती। उसमें बहुत प्रयास किया गया उनको पकड़ने और पकड़ने। हाँ, लेकिन शाम के होने के कारण गोताखोर सक्सेस नहीं हो पाए। ये सबसे बड़ी लापरवाही मानी जा रही है बिहार सरकार की, बिहार प्रशासन की। साथियों भी हम बिहार के अखनी में हैं, यहाँ जो कि बहुत ही दुखद घटना घटी। छठ पूजा कल था, उसी छठ पूजा के दौरान जो मैं यहीं से अगर तस्वीरें दिखाऊँ विजुअल नज़र आ रहा होगा, वहाँ जो कि छठ पूजा पूरी की जा रही थी वही स्पॉट है। उस जगह पे जो कि खुशी से सभी लोग शाम के टाइम में पूजा पाठ कर रहे थे। तभी अर्घ के दौरान ही जो व्यक्ति था, हालांकि वो व्यक्ति यूपी का रहने वाला व्यक्ति है, पचोखर का, गाजीपुर जिले में पचोखर गांव पड़ता है वहाँ पे, और वो अपने ससुराल में आया हुआ था छठ पूजा करने के लिए। तभी ऐसी एक बड़ी घटना घटी है। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही की एनडीआरएफ की टीमें दिखाएं, देखिए वहाँ नाव लगी है, वो पिछले अगले मैं बता दूँ 3 घंटे से लगभग ढूंढ रही है। कल घटना घटी, 11 बजे टीम आई। सोचिए, ये बिहार सरकार की सबसे बड़ी नाकामी मानी जाएगी, सबसे बड़ी नाकामयाबी इसलिए मानी जाएगी क्योंकि 6 बजे घटना घटी, उसके बाद खबर देने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। हम थोड़ा सा बात करते हैं इनसे, उनके जो घर वाले हैं, अब इधर आ जाएं, उनके परिजन जो हैं। कि क्या नाम है आपका? राजन कुमार। राजन जी, क्या लगते हैं जिनकी अभी जो तलाश जारी है, जो डूब गए? हमारे बहनोई थे। अच्छा, बहनोई थे। तो आप भी साथ थे क्या कल? साथ में थे। कैसे घटना घटी थी? घटना घटी, वो किनारे पे खड़े थे हम दोनों, तो वो क्या बोलते कि ईख जो था ना, तो ईख के साइड हम खड़े तो ईख गिर गया। तो गिरने के बाद हम उसको उठाने लगे तो हमारा मुंह जो दक्षिण की तरफ हो गया और वो पीछे साइड पे खड़े थे। जब हम ईख को उठा के गाड़ने लगे पानी में, जब पीछे मुड़ के देखे तो वो गिरे हुए मिले और उनका पूरा गर्दन पानी में झुका हुआ था। हम बचाने की कोशिश किए, जैसे खींचने गए ऐसा लग रहा कि कोई खींच रहा है, 10 सेकंड के अंदर भीतर अंदर चले गए। हाँ। तो किनारे पे कितना पानी था कि वो मतलब नहीं पता? माटी जहाँ हम खड़े थे ना, वहाँ पे घुटने भर पानी था। घुटने भर के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे 2 कदम आगे, उसके बाद इतना पानी आता था। अच्छा, मतलब पानी बहुत ज़्यादा है। हाँ, यहाँ तक, हमारे यहाँ तक पानी आता था 5 फुट। उसके बाद वो दोबारा दिखाई नहीं दिया। लगभग कितने बजे हुई घटना? लगभग 5:15 बज रहा था। फिर आप लोग ढूंढना चालू किए होंगे? हाँ, ढूंढना चालू किए थे। अब बहुत सारे आदमी बचाने के लिए कूदे ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं पता चल पाया। पता चला। प्रशासन को खबर की गई उसी समय? प्रशासन उस समय, हम तो अपने में व्यस्त थे, तो हम कैसे हम किसको पता करें? ग्रामीणों के द्वारा? आगे था वहाँ। अच्छा, आप भी थे वहाँ मौजूद? ये भाई, आप भाई उनके हैं ना? तो आप भी साथ आए हुए थे पूजा करने के लिए? हम नहीं आए थे अभी। अच्छा, सूचना मिला? बनारस गए थे, सूचना मिला। मुंगलसर आए थे तो सूचना मिला तो भाग कर आए हम लोग। अच्छा, आप लोग ग्रामीण हैं ना, यही गांव के रहने वाले हैं, तो ये घटना हुई तो प्रशासन कब आई? क्या आप लोग भी तो मौजूद उस समय थे? ढूंढ रहे थे, तमाम ढूंढे होंगे। यहाँ 2 गोता। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद सोनू खान है। यहाँ 2 गोताखोर उपस्थित थे, जिसको एक उस छोर पर पश्चिम दिशा पर लगाया गया था, एक पूर्व दिशा पर। बाकी जो ग्रामीण के लोग थे, सब परिजनों को भी ये कहा जा रहा था कि मंगल का भी संकेत है और लोग हिसाब से करें। उसी हिसाब पे लोग अपना काम करें। प्रशासन में 5-7 लोग यहाँ उपस्थित थे, वो अभी भी मौजूद है यहाँ। उसमें बहुत प्रयास किया गया उनको पकड़ने और पकड़ने। हाँ, लेकिन शाम के होने के कारण गोताखोर सक्सेस नहीं हो पाए। और यहाँ जो देख रहे हैं, ये ऐसा स्थान है जहाँ पर अगर लाश आकर रुकता है, कोई निकालने में बहुत बुरी हाल होती है। ज़्यादा पानी है क्या यहाँ? बहुत ज़्यादा, कम से कम 60 फीट। 60 फीट यहाँ? जी। और जो सरकार की व्यवस्था आई है, इसका कैपेसिटी ही 25 फीट का है। एक बस एनडीआरएफ की टीम आई है ना, बस वो ढूंढने की। उसका कैपेसिटी ही 25। बजे ये आए? ये कै बजे आए? ये लमकम 10 बजे सुबह है ना? मतलब कि मतलब वही 12-13 घंटे बाद ही ये लोग आए हैं ना, सूचना देने के बाद। यहाँ सीओ साहब, बताइए हमको एक बात की, उसमें बहुत प्रयास किया गया उनको पकड़ने और पकड़ने। हाँ, लेकिन शाम के होने के कारण गोताखोर सक्सेस नहीं हो पाए। क्या छठ पूजा के यहाँ निरीक्षण नहीं किया गया था कि जगह सुनिश्चित है कि नहीं? निरीक्षण हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ जब किसी ग्रामीणों को लेकर इस चीज़ के लिए बैठक किया जाएगा प्रशासन द्वारा, तो ग्रामीण जानेगा कि आपने निरीक्षण किया कि नहीं किया। अभी को पूछेंगे तो सब कहेगा निरीक्षण किया।
और निरीक्षण किया तो क्या किया, यहाँ मंगल का भी संदेह था, उसका भी सबसे पहले व्यवस्था हर नदियों पे रस्सा लगाया जाता है कि आप इसके बाहर नहीं जाएंगे, तो वो चीज़ें यहाँ व्यवस्था नहीं की गई थी। नहीं, उस समय हर छठ पूजा में की जाती है, हर जगह। उस समय नहीं थी, उसके बाद हुआ, घटना होने के बाद हुआ। रस्सी बांधा गया, जो सच्चाई है। अच्छा, मतलब कि इससे पहले से नहीं रस्सी बांधी गई, ये सबसे बड़ी बात है कि अब आप सोचिए नहीं बना गया था। क्या नाम है भैया आपका? मैं शैलेंद्र कुमार यूपी से हूँ, मेरा भांजा थे। अच्छा, आपकी भांजा था। हमारी भांजा थे। और रस्सी शाम के टाइम में छठ को नहीं बांधा। चलते हैं, कुछ नहीं हो पाया है। प्रशासन का अवगत कराया होता कि यहाँ पर रस्सी बांध दी गई होती तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती, ठीक ना। प्रशासन का चलते काम यहाँ हुआ है, सबसे कई प्रशासन के यहाँ। तो अभी 3-4 घंटे से यहाँ ढूंढा जा रहा है ना, अभी कुछ हाथ नहीं लगा? कुछ हाथ नहीं लगा। प्रशासन भी आई है करीब 11 बजे के लमसम यहाँ। सुबह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, करीब रात भर चले, सुबह भी चले, 11 बजे के बाद प्रशासन आई है। प्रशासन क्या, कुछ हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करें हम लोग। एक SDRF की टीम मौजूद है, अब उसे बताए उस हिदायत की टीम से क्या होगा, पानी हो गया। हम लोग, आपका नाम क्या है, कहाँ के निवासी रहने वाले? अखनी के ही हैं। हम लोग खुद छठ किए हैं। अभी प्रशासन को जो है कि अभी ये छाता करारी में 2-3 दिन पहले का जो है मगरमच्छ का शिकायत सुनने में मिला है, और शिकायत जो है कि प्रशासन को भी शायद दिया गया है। उसके बावजूद भी इधर भी दुर्गावती इसी कर्मनाशा में आगे गिरती है, यहाँ ये बड़ौरा गांव में, आड्डी गांव में। तो जो है कि प्रशासन को मालूम था कि इसमें मगरमच्छ है, और ये लोग भी जानते हैं कि ये छठ पूजा जो है कि नदी में यहाँ मनाया जाता है। उसके बावजूद भी यहाँ प्रशासन जो है कि आकर अपना वो नहीं किया, निरीक्षण माने हम लोग किए हैं, हम लोग जानते हैं। हर साल छठ यहीं होता है, लेकिन क्या हर साल नई रस्सी वगैरह लगाई जाती है? नहीं लगाई। घटना के बाद बताया जा रहा है कि रस्सी लगाई गई। हाँ ना, हाँ, उससे पहले नहीं लगाया गया था। ये बड़ी लापरवाही है ना। ये तो इससे पहले भी घटना यहाँ पे हुई है ना, ये छठ पूजा में नहीं हुआ। छठ पूजा में पहली बार घटना हुआ है, छठ पूजा में पहली बार घटना हुआ है ये। अब आप भी बिहार के रहने वाले हैं, तमाम सुनिश्चित दावे किए जाते हैं कि हम चौचंग व्यवस्था रखे हुए हैं। हर छठ पूजा बिहार से निकली हुई है और शौक से लोग मनाते हैं। ऐसी घटना होगी, प्रशासन भी चौकन्ना नहीं है। यहाँ आप कह रहे हैं कि रस्सी नहीं लगाई गई, तो अब कैसे विश्वास किया जाएगा? प्रशासन, सर प्रशासन को चाहिए कि निरीक्षण करने के लिए। हम लोग यूपी के हैं, यूपी में 2 जगह SDM साहब ने निरीक्षण कराया और वहाँ छठ करने नहीं दिया कि यह जगह सही नहीं है। दलदल थी, जमनिया घाट पर गई, यहाँ चक्का बांध, वहाँ निरीक्षण किया गया, वहाँ पर कुछ नहीं किए दिए गए। यहाँ पर मैं देखो दलदल होते हुए भी छठ करने के लिए व्यवस्था किया गया है। तो DM यहाँ SP के यहाँ ग्राम प्रधान और यहाँ SP जो है उनकी सब व्यवस्था हर छठ घाट पे प्रशासन की निरीक्षण की जाती है। यहाँ SDM वगैरह या फिर प्रशासनिक अधिकारी, आप तो यहीं कह रहे, आप भी छठ किए तो नहीं आए हुए थे क्या इससे पहले? आए थे कि नहीं आए थे? अच्छा, मतलब आप लोगों को सूचना मतलब कि नहीं दी गई किसी के द्वारा? सूचना नहीं मिला, उसका हम लोग को सूचना नहीं मिला है। अब वो आए थे कि नहीं आए थे, और उसका सूचना हम अपने देख कर चले वो अलग की बात है। हाँ, हम लोग नहीं होंगे, देख कर चले गए। जब कह रहे हैं तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस जगह पे छठ होता है वहाँ पे रस्सियाँ तमाम लगाई जाती हैं। हमेशा आप भी देखे हो कि इसके पार आप नहीं जाएंगे, ताकि लोग ये जाने कि नहीं इसके बार पानी गहरा है, आप डूब सकते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं है। घटना होने के बाद रस्सी लगाएगी, आखिर क्यों? सवाल तो अब भी खड़ा होगा। बिहार सरकार लगातार दवाई कर रही है कि हम चौचंग व्यवस्था रखें, हम आपकी सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या यही सुरक्षा है? अच्छा भैया, ये बताइए कि अब इतना घंटा हो गया, एक टीम आई है, अगर यही किसी मंत्री, विधायक या नेता के अगर होते तो क्या ऐसी स्थिति होती कि नदी को छान लिया जाता? छान लिया जाता है, छान लिया जाता है ना। उस समय तो छान लिया जाता है। तब तो अभी नदी नेता मंत्री के लड़के अगर होते, कोई घटना हुई थी, तब तो हमें लगा छान करके निकल गया होता। यहाँ पर कोई आए नहीं है। विधायक मंत्री चुनाव का माहौल से आचार संहिता लागू हुआ है, कोई प्रशासन नहीं आया, कोई मंत्री भी नहीं आया कि नहीं इसे व्यवस्था किया जाए, कोई प्रशासन नहीं आया। कहाँ के लड़के रहने वाले थे? कहाँ के लड़का है? पचोखा का नाम था उनका? संदीप कुमार। संदीप नाम था। शादी उनकी थी, मेरा भंजी थी, मैं उसके। ये दुखद घटना है और बोट लगातार चल रही है। एक बोट उसको बार बार उसी राउंड से घुमाया जा रहा है कि अब बॉडी निकले। अब एक बॉडी से बता रहे हैं कि कम कितना फीट पानी बताएं आप? 60 फीट। सोचिए गहरा 60 फीट। उससे क्या निकलेगा? बता दूं मैं, बालू खनन यहाँ पे हो रहा है। बालू खनन की वजह से यहाँ पे 60 फीट गहरा पानी हुआ है। 60 फीट यहाँ गहरा हुआ, उसकी वजह से इतना गहरा है कि सोचिए कि वहाँ वो ढूंढ पाएगा, एक NDRF की टीम है यहाँ ढूंढ पाएगी? ये तो परिवार में बीत रही है ना कि बॉडी, अब सोच रहे हैं कि बॉडी कम से कम हम दाह संस्कार कम से कम कर लें। ये सबसे बड़ी लापरवाही मानी जा रही है बिहार सरकार की, बिहार प्रशासन की, कि क्यों नहीं इस चीज़ का निरीक्षण की, और अभी तक इनके हाथ कुछ नहीं लगा है।
इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कम से कम लगे बिहार सरकार को जो दावे बार बार कह रहे हैं, जितनी पार्टियां, सभी पार्टियों को मैं कह रहा हूं, जितने दावे आप लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल में कि हम जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, क्या सच में ये आम जनता के लिए व्यवस्थाएं रहेंगी? हर साल सरकार बनती है ना, हर 5 साल सरकार बनती है, हर 5 साल लोग चुनते हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कम से कम उनको लगे, आभास हो कि जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है और ज़मीन पे हकीकत साफ नज़र आती है। धन्यवाद।